दोस्तों, शिक्षा विभाग की ओर से स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका पालन जिला स्तर से लेकर के विद्यालय स्तर तक किया जाएगा और संवैधानिक एवं विधिक जागरूकता अभियान का संचालन होगा। संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ज्ञानवर्धक जानकारी और महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर आते रहते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अमृत महोत्सव के इस अवसर पर इस बार स्वतंत्रता दिवस हर घर पर फहराया जाएगा। परचम कुशाई के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो राज्य भर के समस्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता दिवस के इस दिशा निर्देश में कहा गया है कि विधिक सेवा समिति माननीय उच्च न्यायालय पटना के पत्रांक 1564 दिनांक 25/7/22 के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी विद्यालय में संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 39 का जो सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है, इसके अतिरिक्त विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 की धारा 12 का छात्रों द्वारा वाचन कराया जाएगा। दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है प्रचार प्रसार एवं लोगों के बीच जागरूकता फैलाना। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, अभिभावक, विद्यालय के पोषक क्षेत्र के गणमान्य लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही साथ जागरूकता फैलाने के लिए केबल नेटवर्क, प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि प्रचार सामग्री का भी उपयोग किया जाएगा। अब हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि आपको 15 अगस्त के दिन क्या क्या करना है। दोस्तों, 15 अगस्त जो होता है आजादी का दिन है। इस दिन भारत को आजादी मिली थी, तो जरूरी है कि आप विद्यालय के छात्रों को आजादी के बारे में बतलाएं। हमें आजादी कैसे मिली बतलाने के साथ साथ ज्यादा जरूरी है आजादी के महत्व को समझाया जाए। आजाद भारत में उसे क्या क्या आजादी दी गई है यह बतलाया जाए। इस अवसर पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसमें सबसे पहला है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही है संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले छात्रों द्वारा संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराया जाएगा। संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प कर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1950 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना के बाद छात्रों को संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकार बतलाए जाएंगे, जो भारत के समस्त नागरिकों को दिए गए हैं, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 तक है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यही है भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकार। सबसे पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक अंकित है। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक अंकित है। तीसरा मूल अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो अनुच्छेद 23 से 24 तक अंकित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी भारतीय संविधान द्वारा दिया गया मूल अधिकार है, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक अंकित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिया गया 5वां मूल अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 से 30 तक अंकित है। संवैधानिक चारों का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 में है। मूल अधिकार के बाद मूल कर्तव्य का भी वाचन कराना है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51 क में है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कुल
कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसे भी आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रख और का पालन करें। तीसरा है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। चौथा है, देश की रक्षा करे। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। छठा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। पांचवा मौलिक कर्तव्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। नौवां है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 11वां है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना भी मौलिक कर्तव्य है। इस मौलिक कर्तव्य को 86वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 39 का जो सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है, इसका भी वाचन कराना है। अनुच्छेद 39 क में अंकित है कि सभी नागरिकों को, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो, चाहे वे पुरुष हो या महिला, समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार होगा। यानी पुरुष और महिला अपने भरण पोषण के लिए, आजीविका के लिए स्वतंत्र हैं। उन्हें आजीविका के लिए पर्याप्त साधनों का अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 की धारा 22 का भी वाचन कराया जाएगा। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यही है 1987 की विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम की धारा 12, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे कोई मामला फाइल करना है या उसमें प्रतिरक्षा करनी है, इस अधिनियम के अधीन विधिक सेवा का हकदार होगा। यदि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, मानव के दुर्व्यापार या बेगार का शिकार हो, स्त्री हो या बालक हो, निःशक्त व्यक्ति हो या संकटग्रस्त व्यक्ति हो, जो जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप आदि संकट का शिकार हो, यानी ऐसे व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सुरक्षा और न्याय पाने का हर संभव सुविधा दिया जाएगा। चाहे इनका मामला किसी भी कोर्ट में चले, इन्हें सरकारी वकील मुफ्त में दिया जाएगा, जो इसे उचित न्याय दिला सके। दोस्तों, प्रत्येक विद्यालय में और सरकारी कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के दिन इन प्रमुख विषयों पर चर्चा अत्यावश्यक है, क्योंकि यह माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। समस्त अनुच्छेद जिसका वर्णन हमने इस वीडियो में किया है, आप इसे हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूं कि 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में आप अभी से जुट जाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह की अन्य वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें।